दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर वेल्दी विथ मल्टी बैगर। हम आपके लिए बहुत ही अच्छे और बहुत ही हाई क्वालिटी के इन्वेस्टमेंट आइडियाज लेके आते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर आने के बाद, आप सभी का स्वागत करने के बाद इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, सो दैट जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं, जब भी कोई नया मैं सीरीज डालूं, आप लोगों को तुरंत उनका नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इस कंपनी के कुछ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। कंपनी का नाम जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, कंपनी का नाम है शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स लिमिटेड। गजब की फंडामेंटल वाली कंपनी है। आप यहाँ देखिए, कंपनी 1973 में इसका स्थापना हुआ था। कंपनी का नाम शारदा एनर्जी मिनरल्स है। ये फ्लैगशिप कंपनी है शारदा ग्रुप और इंगेज है। ये कंपनी जो काम करती है वो प्रोडक्शन ऑफ स्टील में, फेरस अलॉय में और पावर भी प्रोवाइड करती है। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि आजकल पावर कंपनियों की कितनी जबरदस्त बोलबाला है। एसजेबीएन देख लीजिए, कोई सा भी पावर कंपनी उठा के लिए, टाटा पावर, गोदावरी पावर, सारी पावर की कंपनियां रॉकेट बनी हुई है। अब देखिए शारदा एनर्जी मिनरल्स क्या जबरदस्त की कंपनी है, इसके बारे में आप समझेंगे तो सारी बाकी कंपनियों को थोड़ा भूल जाएंगे। अब समझते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं इस कंपनी के बारे में, जरा इसके वेबसाइट पर चलते हैं और देखते हैं कौन से इंफॉर्मेशन उपलब्ध है जो हमारे काम की है। अभी समझने के लिए यहाँ पर हम समझते हैं कि ये कंपनी जो है, ये कंपनी पावर प्रोवाइड करने के साथ साथ मेटल अलॉय, देखिए स्पॉन्ज आयरन बनाती है, बिलेट्स बनाती है, फेरस अलॉय बनाती है, इकोब्रिक्स बनाती है, माइनिंग पावर ऑफ पिलेट्स भी काम करती है, पावर भी प्रोवाइड करती है। अब समझते हैं इसके मार्केट कैप के बारे में। 8,741 करोड़ का मार्केट कैप है। प्राइस देखिए 247 है, हाई देखिए 265, लो 96 है। स्टॉक का पी 16 का पी है, देखिए आप। बुक वैल्यू 104, डिविडेंड यील्ड 0.3, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 19.3, रिटर्न ऑन इक्विटी 18.7। इस तरह के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी आपको मेटल और पावर सेक्टर में बहुत ही कम मिलेंगे। अब देखिए फेस वैल्यू के बारे में बात करें तो एक का फेस वैल्यू, पेग रेशियो 0.68। जब भी पेग रेशियो एक से कम हो तो इसको अच्छा माना जाता है। आप समझते हैं इसकी इक्विटी कैपिटल जो कि 35.2 है और करंट रेशियो 2.9 है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.37 और ग्रोथ फैक्टर 5 और पायोट्रोस्की 7। जब भी पायोट्रोस्की की 6 से ज्यादा हो उसको बहुत ही अच्छा समझना चाहिए। उनका बैलेंस शीट और फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। रिटर्न ऑन एसेट देखिए 9%, 9 का आपका रिटर्न ऑन एसेट है। आपका गजब का इसके एसेट से पैसे बन रहे हैं। अब देखिए डेट टू प्रॉफिट 2 है, इसका मतलब कंपनी डेट है उसको रिटर्न भी कर रही है। और कंपनी का जो अल्टीमेट जेड स्कोर है वो 4.88 है। जब भी 3 से ज्यादा अल्टीमेट स्कोर हो उसको आप बेहतर ही माने। अब यहाँ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करें तो 35.2 है, जो कि आज से ठीक 10 साल पहले 35.8 था। इस तरह की सिचुएशन में आप ये मान के चलिए कि कंपनी का जो सॉलिड चेक है वो एक से कम है, 0.98। इसका ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर का है 3.32, जो कि पूरे साल का है 15.6, एक फेस वैल्यू के साथ। अब देखिए इसका इसका सेल्स देखेंगे पिछले 10 साल में, जो कि 11.6% और प्रॉफिट 10 साल का देखें तो 15% का प्रॉफिट बना रही है कंपनी। और इसके पूरे मैक्सिमम चार्ट की बात करें तो आप सरप्राइज हो जाएंगे कि भैया 2009 का जो फॉल हुआ, 7 रुपए का शेयर था। ज्यादा दिन की बात नहीं करूंगा। अब यहां चलते हैं, देखिए मार्च 2020, मार्च 2020 में 15 रुपए का ये शेयर था, मिल रहा था। कितना सस्ता शेयर मिल रहा था, जिसकी अभी कीमत है 247 रुपए। एक मल्टी बैगर रिटर्न दे चुकी है। लेकिन आप में इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि अपने सलाहकार से, फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने टेक्निकल एडवाइजर से बात करने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। ये वीडियो सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस के लिए है, इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं होता। अब चलते हैं यहाँ पर, समझते हैं कंपनी को अपना डेट रिड्यूस कर चुकी है। कंपनी डिलीवर प्रॉफिट ग्रोथ 23.8% का है पिछले 5 साल में। अब यहाँ से समझते हैं कंपनी स्टील और पावर सेक्टर से, जैसे कि हमने बात किया, तो इसके बिजनेस मॉडल वैसे ही है जैसे एनएमडीसी, रत्नमणि मेटल और गोदावरी पावर जैसी कंपनियों का है। अब इसके सेल्स की बात करें तो आप देखेंगे कि कंपनी का सेल्स तो कुछ क्वार्टर में रिड्यूस हो रहा है, 16 -16 1% का चल रहा है। लेकिन अगर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो ये भी देखिए किस प्रकार कंपनी का 188 से 200 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है। मार्जिन भी कंपनी का 20% 24% चल रहा है, जो कि पहले 30-40% का ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है।
कंपनी ने इंटरेस्ट पे कर रही है। यहाँ से देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है कंपनी का वो 143 करोड़ है अभी करंट क्वार्टर में, और इनका नेट प्रॉफिट भी 114 करोड़ है, जो कि 3.32 का ईपीएस बना रही है। कंपनी के पूरे 10 साल की बात करें तो आप देखेंगे कि 2012 में कंपनी का सेल्स 1108 करोड़ का होता था, जो कि अभी बढ़ के 4000 करोड़ पे पहुंच चुका है। कंपनी का नेट प्रॉफिट पहले 168 करोड़ का, ये 10 साल वाली कहानी बहुत इसकी सॉलिड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टोरी है। देखिए 168 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 860 करोड़ हो चुका है पिछले 10-12 साल के अंदर। बहुत ही गजब की कंपनी है। आप सभी से अनुरोध करूंगा, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर बात करें। अब समझते हैं यहाँ पर इंटरेस्ट देखिए, कंपनी का 136 करोड़ इंटरेस्ट पे कर रही है पूरे साल में, लेकिन प्रॉफिट भी गजब का बना रही है इंटरेस्ट के साथ। अब यहाँ देखिए नेट प्रॉफिट देखिए, इसका कंपनी का 88 करोड़ का नेट प्रॉफिट अभी 551 करोड़ पे जा चुका है। कंपनी का अगर कंपाउंडेड सेल्स की बात करें पिछले 5 साल में 14% और प्रॉफिट ग्रोथ 24%, स्टॉक का कैगर जो है 58% है 5 साल में। कौन ऐसी कंपनी है भाई? रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 19%। अब यहां से समझिए इसकी इक्विटी कैपिटल को। देखिए कोई भी फंडामेंटल हो, किसी भी इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? उस कंपनी के इक्विटी कैपिटल का क्या लेवल है, उसके बैलेंस शीट का क्या। अब देखिए 36 करोड़ का इक्विटी कैपिटल अब 35 करोड़ पे आ गया, तो मतलब कि इसके जो फाइनेंशियल बंदे हैं, जो इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट जो भी इन्होंने रखा हुआ है, कितना स्ट्रांगली मेंटेन कर रहे बैलेंस शीट को। यहाँ देखिए इसका रिजर्व देखिए क्या हो गया, वाह! 864 करोड़ का रिजर्व देखिए, 3634 करोड़। बोरोइंग भी थोड़ा बहुत बढ़ गया है, लेकिन इस बोरोइंग की कंपनी मेंटेन अच्छा कर रही है। पहले भी 1700 करोड़ का बोरोइंग था, अभी भी 1200 करोड़ है, मतलब कि बोरोइंग कम किया है इन्होंने। अब यहां से समझते हैं इनके इन्वेस्टमेंट की, 703 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। और अदर चीजों की बारे में बात करें करेंट एसेट में, तो देखिए इन्वेंट्री 646 है, मार्केट में पैसे आने 270 करोड़ हैं, कैश इनके पास 451 करोड़ कैश पड़ा है, शॉर्ट टर्म लोन 282 करोड़ है, और अदर आइटम भी 395 करोड़। छत्तीसगढ़ में तो वैसे भी गवर्नमेंट बहुत ही स्ट्रांग गवर्नमेंट आ गई है, तो आप समझ के चलिए छत्तीसगढ़ की कंपनी तो अभी रॉकेट बनने वाली है अभी 5-6 साल के अंदर। लेकिन एडवाइजर से पूछ के ही काम करें। अब चलते हैं यहाँ पर कैश देखिए, कैश कंपनी का स्ट्रॉन्ग मेंटेन कर रही है, और यहाँ देखिए डेटर डेज इनका वही फ्लैट है, इन्वेंट्री डेज 106 है, डेज पेबल 24 है, कैश कंपनी 99 है, जो कि ठीक ठाक ही बोलेंगे आप। वर्किंग कैपिटल भी 97 दिन का, और कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी 19% का है। कंपनी के प्रोमोटर को होल्डिंग 72.64 है, FII 281, DII 385, और पब्लिक होल्डिंग का 2070 है। इसमें पब्लिक होल्डिंग ने रिड्यूस किया है, FII ने बढ़ाया है, DII ने बढ़ाया है, और प्रमोटर तो भैया इंटैक्ट होल्डिंग कर रहे, वो तो हाथ दोनों हाथ खोल के वेट कर रही कि कोई बेचे और मैं खरीदूं। अब समझते हैं यहाँ से इस सारी चीजों के, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन से यहाँ देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए, अपने समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से नमस्कार।